गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वोकैबुलरी सेशन को, जहां पर हम सबसे पहला जो वर्ड डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्नूक। अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा स्नूक के बारे में, स्नूक की स्पेलिंग है SNOOK स्नूक। अगर हम स्नूक की बात करें तो ये जो आपके पास वर्ड है वो वर्ब की कैटेगरी का है, क्योंकि ये एक तरह का एक्शन है और एक्शन वाले जितने भी वर्ड हमारे पास में होते हैं उनके लिए हम लोग कह सकते हैं कि वो सारे के सारे वर्ब की कैटेगरी में हो सकते हैं। तो वी कैन इजीली से आपके पास में किसकी कैटेगरी का हो जाएगा ये वर्ब। और वर्ब जितने भी होते हैं आपको पता ही है कि वो सारे के सारे वर्ड एक्शन को डिनोट करने आ रहे होते हैं। किसी को हम लोग बहकाते हैं, भ्रमित करते हैं, या फिर उसको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, या फिर एक तरीके से उसको ठगने की जब कोशिश की जा रही होती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्नूक करना। ठीक है, किसी को डिसीव करना भी हम लोग कह सकते हैं। डिसीव का मतलब होता है किसी को छलना, हम लोग कह सकते हैं। आपने किसी को छला है, दैट मीन्स आप उससे कुछ ना कुछ गलत काम करवा के उससे अपना फ़ायदा निकालने वाले हो, तो उसको हम लोग छलना ही बोलेंगे। और उसके लिए हम लोग डिसीव एक नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल एक्सप्रेशन था, लेकिन उसको आप थोड़ा और अच्छे से अगर यूज़ करना चाहो तो उसको हम लोग उस एक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि आप स्नूक के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा। देखो यहाँ पर आपके पास में देखो ये फेस दिखा के और ये पीछे का जो चेहरा है वो कुछ और है। दैट मीन्स वी कैन से यहाँ पर ये काम कैसा हो रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। अब ये एक्चुअल में पैसा इसको दे रहा है ना कि इसको दे रहा है। अगर इसको पता हो कि इसकी शक्ल ऐसी है तो शायद पैसा नहीं देगा वो, तो ये एक तरीके का छलावा हो गया। और आसान भाषा में इसको हम लोग चीट करना कह सकते हैं, हुडविंक हम लोग बोल सकते हैं, ड्यूप स्विंडल करना भी हो सकता है, ट्रिक करना, बैम्बूजल करना भी हम लोग कह सकते हैं, या फिर डे फ्रॉड वहाँ पर करना भी हम लोग कहेंगे। कौन, मिसलीड, डिल्यूड, हॉक्स, बिग्यूल हम लोग कह सकते हैं, फ्लेस हम लोग बोलेंगे इसको, आउटविट बोल देंगे, और हुडविंक हम लोग इसको बोल के चलेंगे बेटा। ठीक है, इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें, जो उल्टा होगा आपके पास में वो सारे के सारे आपके पास एंटोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स मतलब जहां पर अच्छे काम हो रहे होंगे। ठीक है, अगर आपके पास में स्नूक का मतलब होता है ठगना, किसी को डिसीव करना, धोखा देना, हम लोग वहां पर बोलेंगे। तो उसका उल्टा जहां पर उसने प्रॉपरली हॉनेस्टी मेंटेन करी होगी तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि आपके पास वो एक व्यक्ति कैसा होगा, हॉनेस्ट होगा, ट्रूथफुल होगा, सिंसियर होगा, जेन्युइन होगा, फ्रैंक होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, फेयर होगा, या फिर एथिकल होगा बेटा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर ये बहकाना जो है किसी की क्वालिटी लेके चलते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास हॉनेस्ट पर्सन है। अब यहाँ पर आपके पास जो हॉनेस्ट वर्ड हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाने वाला एक वर्ड हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करने वाले हैं। वो हमारे पास में है डेरिडेट। वापस से बोलेंगे आप लोग डेरिडेट, DERIDED, डेरिडेट। दैट मीन्स हम लोग किसी का क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और काइंड ऑफ एक्ट हम लोग जब बोलेंगे उसको तो ये भी आपके पास में हुआ तो एक एक्शन ही है, और एक्शन हुआ है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि ये आपके पास एक वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है। ठीक है बेटा, तो किसी का मजाक उड़ाना हम लोग बोल सकते हैं। और इसके लिए आसान भाषा में जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, मोक करना, किसी को चिढ़ाना भी हम लोग बोल सकते हैं। लाइक कोई बोल रहा है कि मैं तो कितना अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसी के ऑपोजिट में हम लोग बहुत सी बार, देखो जब छोटे थे तो हम सब ने किया है, ये मैं जो इस तरीके से किसी को हम लोग चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो एक तरीके से टीज कर रहे होते हैं उसको। अब कभी ये बचपने में तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग अच्छे प्रोफेशनल वे में देखें इसको तो ये बहुत गलत हो जाता है, और वहाँ पर अनएथिकल हम लोग इसको कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो आपके पास में टू लाफ और इंसल्ट, किसी को आप किसी के ऊपर आप हंस रहे हो या फिर उसकी इंसल्ट कर रहे हो, कंटेम्प्टुअसली आप वहाँ पर उसके साथ ऐसा कर रहे हो, तो वीकेंड से आप वहाँ पर उसको डेरिडेट कर रहे हो। दैट मीन्स उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये एक तरह का बेहुदा काम है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रिडिकुलस वर्क हुआ, तो रिडिकल्ड हम लोग करना कर रहे हैं। टॉन्ट कर रहे हो आप इसको, स्कॉप कर रहे हो, जीड कर रहे हो, वहाँ पर स्नीर, इंसल्ट, स्कॉन, बिलिटल्ड वहाँ पर हम लोग बोल देंगे, यानी कि आप उसको छोटा फील करवा रहे हो। डिस्पैरेक्ड आप वहाँ पर उसको साथ कर रहे हो। रिडिकल्ड वापस से वर्ड हो गया, टीज्ड हो गया आपके पास में। लैम्पून अच्छा वर्ड है, प्लीज इसको स्टार मार्क करके चले, अच्छा वर्ड है लैम्पून। डिसमिस्ड हम लोग बोल सकते हैं, ह्यूमिलेटेड हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उसको शर्मिंदगी महसूस होगी तो वहाँ पर ह्यूमिलिटी होगी ही सही। और पैरोडी आप लोग एक तरीके से अगर हम लोग देखना चाहें तो वो मोक का है, सिमिलर वर्ड है। तो उस कंडीशन में अगर आपने उसकी पैरोडी करी है तो एक तरीके से आपने उसका मजाक ही उड़ाया है बेटा। तो उस कंडीशन में पैरोडीड, वो जो एक्शन हुआ है वहाँ पर तो पैरोडीड कहलाएगा। पैरोडी वर्ड जो आपके पास में होगा वो आपके पास में नाउन के कैटेगरी का वर्ड होगा। वहीं पर आपके पास में हमने एक वर्ड देखा मोक्ड, किसी का मजाक उड़ा रहे हो, तो ये भी आपके पास एक्शन हो जाएगा। मोकरी,
MOCKERY, मॉकरी जो वर्ड आपके पास होगा वो नाउन होगा इसका, ठीक है। अब इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, जहां पर आप उसका मजाक नहीं उड़ा के आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको प्रेज कर रहे हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा एनकरेज कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो, एस्टीम कर रहे हो और कमेंडेड कर रहे हो, तो वी कैन से आप डेरिड का एकदम से उल्टा काम कर रहे हो। तो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डेरिड और दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डेरिड, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये वर्ड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, याद है आपको? भूल जाते हो एक तो, ये बड़ी खराब बात है आपकी, ठीक है। अब यूँ मत कहना कि नहीं किया, देखना प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं उनमें कहीं ना कहीं 1 या 2 बार इसका डिस्कशन हुआ, जहाँ तक मुझे याद है 1 से तो ज़्यादा ही बार इसका डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो डेनिग्रेटेड हम लोग बोलेंगे, DENIGRATED, डेनिग्रेटेड। अगर डेनिग्रेटेड की हम लोग बात करना चाहें बेटा, तो किसी की आलोचना करना है, दैट मीन्स हम लोग एक तरीके से उसको वापस से क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो डेनिग्रेट, टू क्रिटिसाइज somebody something in an unfair way, to state that somewhat, ठीक है। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, जैसे ये व्यक्ति है, अब उसको सपोज करें ये दोनों मैम इसके ऊपर हंस रहे हैं, हो सकता है शायद इनकी दाढ़ी को लेके, इनकी बीड़ को लेके हंस रहे हैं, किसी भी इनके बालों को लेके हंस रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो एक तरीके से उनके जो फैशन सेंस है या फिर कोई और रीजन होगा उसका, तो उसकी वजह से उनको डेनिग्रेट कर रहे हैं। तो डेनिग्रेट आपके पास एक्शन होगा, डेनिग्रेटेड उसी का आपके पास सेकंड या थर्ड फॉर्म हम लोग मार के चलते हैं, क्योंकि ईडी लगा हुआ है तो वी कैन से आपके पास में वो कैटेगरी वर्ब का चला जाएगा बेटा, ठीक है। तो वापस से आप एक तरीके से उसको इंसल्ट ही कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो आपके पास अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ, तो ये एक तरीके से क्रिटिसाइज करना, एक तरीके से इंसल्ट करना ही हम लोग मान के चलेंगे बेटा, ठीक। उसका उल्टा आप चीज़ों को वापस से प्रेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, ठीक है। जो कमेंट्समेंट आपके पास होता है वो अपलोड या फिर एस्टीम, वो सेम आपके पास में वैल्यू कर रहे हो, आप चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो, तो ये सारे वर्ड आपके पास में डेनिग्रेटेड के हम लोग कह सकते हैं ऑपोजिट वर्ड है, और दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, हाँ, एम्बोल्डन्ड, वापस से बोलेंगे एम्बोल्डन्ड, EMBOLDENED, एम्बोल्डन्ड। देखो इसको ऐसे समझो, कोई बोल्ड होता है, बोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैंक होता है चीज़ों में, तो उसकी हर जगह वाहवाही होती है, सब उसके बारे में बात भी कर रहे होते हैं। और जो बिल्कुल डल होता है, लोग बाग उसके बारे में बात नहीं करते हैं, या फिर उससे बिल्कुल एक नॉर्मल व्यवहार रखते हैं। और जो बोल्ड होता है उसके बारे में मतलब वो बहुत, और जो नॉर्मल टाइप के इंसान होंगे वो उसके जैसा बनने की चाह रखते होंगे। तो एक तरीके से औरों को क्या कर रहा है कि लाइफ में आपको खुश रहना है, मस्त रहना है, इस तरीके से वो लोगों को एनकरेज कर रहा है, राइट बेटा। तो इसको इस पर्टिकुलर स्टोरी के जरिए आप लोग याद रख सकते हो, चाहे तो दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो इस वे में भी इसको हम लोग कह सकते हैं कि याद रखा जा सकता है ये वर्ड, ठीक है। तो एम्बोल्डन करना किस चीज़ को, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, एक तरीके से चीज़ों को एनकरेज कर रहे हो, किसी को क्रेज प्रोवाइड करवा रहे हो। क्रेज वर्ड आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो इसी का एक सिमिलर एक्सप्रेशन कन्वे कर रहा है। गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करने के लिए आप लोगों को एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अगर यूज करना चाहें तो मोटिवेट करना बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है लोगों को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो स्ट्रेंथन अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो किसी और को आप थोड़ा सा रीइंफोर्स कर रहे हो, चीज़ों में इंस्पायर कर रहे हो, हार्टन कर रहे हो, वहाँ पर एनविगोरेटेड वहाँ पर उसको कर रहे हो, एनलिवेंट वहाँ पर कर रहे हो, उसको गैल्वनाइज्ड कर रहे हो। अच्छा वर्ड है गैल्वनाइज्ड, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। एम्पावर कर रहे हो, एक तरीके से रीइंफोर्स कर रहे हो उसको, मैंने कहा था ना आपसे बेटा। एनिमेटेड आपके पास में एनर्जाइज कर रहे हो, उसको फोर्टिफाई कर रहे हो, बोल्स्टर कर रहे हो, अपलिफ्टेड कर रहे हो, और ये तो वर्ड है ही सही, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड वहाँ पर उसको आप कर रहे हो। तो ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एम्बोल्डन के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। इनको इनका ऑपोजिट देखना चाहें तो जहाँ पर लोगों को क्या किया जा रहा होगा, डिस्करेज किया जा रहा होगा, पीछे धकेला जा रहा होगा, उसको आगे बढ़ाने की बात नहीं की जा रही होगी। यहाँ तो आगे बढ़ाने की बात हो रही है, उसके अंदर वो साहस भरा जा रहा है, वो करेज भरा जा रहा है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो वीकेंड से लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है, डिसहार्टन किया जा रहा है, डिटरेट किया जा रहा है, उसको इंटिमिडेटेड किया जा रहा है, डिफ्लेटेड यहाँ पर उसको किया जा रहा है, डिमोरलाइज उसको किया जा रहा है, या फिर वीक किया जा रहा है, हिंडर किया जा रहा है, उसको पीछे धकेला जा रहा है। हिंडर मतलब किसी को छुपाना, पीछे धकेलना हम लोग कह सकते हैं हिंडर किया, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कह सकते हैं कि एंटोनिम्स होंगे एम्बोल्डन के, राइट बेटा। और ईडी लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर इसको एज अ वर्ब काउंट करके चलेंगे, ठीक है। अगला जो वर्ड है बड़ा प्यारा वर्ड है, और इसको प्लीज थोड़ा सा आप लोग समझ के चलें। हाँ,
ब्लैटेंट, BLATENT, ब्लैटेंट, ब्लैटेंट मतलब कुछ आपके पास में ओपन होती है, क्लियर होती है, समथिंग दैट इज क्लियर, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो खुला या स्पष्ट होगा, कंप्लीटली ऑब्वियस, कॉन्स्पिक्यूअस और ऑब्स्ट्रूसिव, स्पेशली इन अ क्रॉस और ऑफेंसिव मैनर। कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल एकदम से ठीक ठीक होती है कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, ऐसा कुछ ये होता है, ये होता है, बस बात खत्म हो गई। उसके आगे कुछ ना इफ ना बट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वीकेंड से वो बात वहीं पर क्लियर कट कोई बात होती है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो ब्लैटेंट होती है, बिल्कुल ऑब्वियस बात होती है, एग्जैक्ट जो आपके पास होती है। लाइक आई सेड गुड मॉर्निंग, यू सेड गुड मॉर्निंग, तो आपके पास में ये बात क्या हो गई कि हाँ मॉर्निंग विश हुआ है। किस तरफ से? दोनों तरफ से, सब तरफ से मॉर्निंग विश हुआ है। तो वीकेंड से ये बात यहाँ पर क्लियर होगी कि सब ने एक दूसरे को मॉर्निंग विश किया है। तो ऑब्वियस बात थी कि हमें गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग से देना होगा, ठीक है, नॉर्मल बात हो गई। तो यही चीज़ आपके पास में क्या होती है, ऑब्वियस होती है, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है, लोगों के सामने होती है, तो वही चीज़ आपके पास में ब्लैटेंट कहलाएगी। ब्लैटेंट आपके पास एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है, ऑब्वियस हम लोग बोल सकते हैं, ऑब्वियस लगा हुआ है आपके पास एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा तो, ठीक है, ऑब्वियस। एविडेंट आपके पास में, फ्लैग्रेंट आपके पास में वर्ड हो जाएगा, ठीक है। फ्लैग्रेंट हम लोग यहाँ पर बोलने की कोशिश करेंगे इसको, ओवर्ट हम लोग बोलेंगे, ग्लैरिंग हम लोग बोलेंगे, क्लियर ट्रांसपेरेंट हम लोग बोलेंगे, अपरेंट हम लोग बोलेंगे, ब्राजन, मैनिफेस्ट, अनमिस्टेकेबल, देयर इज अ वर्ड, कॉन्स्पिक्यूअस, पैल्पेबल आपके पास में है, नोटिसेबल है आपके पास, प्रोनाउंस्ड है, पैटेंट है, जिस चीज़ के बारे में कोई पैटेंट हो चुका है। उसका उल्टा जो चीज़ आपके पास ओपन होगी, खुली हुई होगी, तो यहाँ पर आपके पास वर्ड लिखा है ओवर्ट। ओवर्ट से मुझे याद आया इसका उल्टा कवर्ट, जहाँ पर जो आप चीज़ आपके पास में ऊपर है, ओवर की तरफ है, यानी कि पूरा का पूरा उसको कवर किया हुआ है, और ऊपर की तरफ से, तो इसका मतलब है कि वो ऊपर की तरफ से तो खुला हुआ है। अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कवर्ड, यानी कि जो चीज़ आपके पास ढकी हुई है। तो सब्टल, हिडन, ऑब्स्क्यूर, इनकॉन्स्पिक्यूअस आपके पास हो जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा, इनडिस्टिंक्ट आपके पास में हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर अन लगा हुआ है, ठीक है, तो अनऑब्स्ट्रूसिव आपके पास में वर्ड हो जाएगा, और उसके बाद में एक वर्ड यहाँ पर आप देखो कि इम लगा हुआ, तो इन, अन, इम, इर, डिस, मिस, याद है आपको, मैंने बता रखा है आपको कि ये वर्ड, ये प्रीफिक्स जहाँ पर भी लगते हैं तो हमेशा उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। अब इम के साथ में परसिपिटेबल आपके पास एक वर्ड था, तो उसके आगे हमने इम लगा दिया, तो इम्परसिपिटेबल आपके पास में वर्ड बन के आ गया, ठीक है, तो एकदम से उसका उल्टा हो गया। तो परसिपिटेबल को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और इम्परसिपिटेबल को हम लोग वहाँ रख देंगे। तो इम्परसिपिटेबल जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, जो चीज़ लोगों के सामने नहीं है, तो वो आपके पास में इम्परसिपिटेबल है, और जो चीज़ आपके पास में है उसका परसेप्शन बना हुआ है ऑलरेडी, वो चीज़ एग्जिस्ट कर दी है, ठीक है। हाँ, पैरजुरी, ये अच्छा वर्ड है, पैरजुरी। अब इसको अगर आप याद रखना चाहो तो जूरी कहाँ होता है, कोर्ट में होता है, ठीक है। तो पैरजुरी मतलब झूठा साक्ष्य, कहीं पर आपके पास में कोई ऐसा एविडेंस होता है जो फेक होता है, समथिंग दैट इज फेक। तो द एक्ट ऑफ टेलिंग अ लाई इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोई किसी कोर्ट में झूठ बोलता है तो उसको जो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो एक्ट है या जो दंड हो जाए, नहीं दंड नहीं बोलेंगे, उसका जो कुकृत्य है हम लोग उसको बोलेंगे, कि उसने जो पाप किया है, जो क्राइम किया है, वो उसने पैरजुरी का क्राइम किया है, ठीक है। पैरजुरी मतलब वीकेंड से कि उसने झूठ बोलने का पाप किया है, कहाँ पर, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वीकेंड से। फॉल्स स्वेरिंग, आपने एक तरीके से स्टार्टिंग में आपको याद है वो कसम खिलाते हैं कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, मूवीज वगैरह में देखा ना आपने, उसके बाद झूठ बोल रहे हैं, तो फॉल्स स्वेरिंग हो रहा है कि एक तरह आपने झूठी कसम कही है। लाइंग अंडर ओथ, आपने शपथ ली फिर भी झूठ बोल रहे हो। फॉल्सिफिकेशन, डिसेप्शन, ठग रहे हो लोगों को। मेंडेसिटी आपके पास में है, फॉल्सहुड आपके पास में हो गया। फैब्रिकेशन, वहाँ पर चीज़ों को आप कोटिंग करके लोगों के सामने रख रहे हो। प्रीवेरिफिकेशन आपके पास में हो जाएगा, और मिस रिप्रेजेंटेशन आपके पास में वर्ड है। डिसऑनेस्टी आपके पास में है। फॉल्स टेस्टिमोनी आपके पास में है। सबऑर्डिनेशन, ठीक है, सबऑर्डिनेशन आपके पास में है। हाँ, वही मैं सोचूं, मैंने कहा सबऑर्डिनेशन तो नहीं था यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी कुछ वर्ड होते हैं ना एकदम से बहुत सिमिलर से अपने को लगते हैं, तो ये आपके पास ऐसा ही वर्ड था, मुझे लगा कि सबऑर्डिनेट है, लेकिन ये सबऑर्डिनेशन आपके पास वर्ड है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर वर्ड को देखना चाहें तो सबऑर्डिनेशन, ठीक है बेटा, ये आपके पास ऑर्डिनेशन था यहाँ पर, और यह है सब। अच्छा, सब लगने वाले जो वर्ड होते हैं किसी के, वो क्या होते हैं, अंडर होते हैं, ठीक है। वो हमेशा किसी के, जो सब ऑर्डिनेट स्टाफ होता था, जो वर्ड, जिस वर्ड की वजह से मैं खुद कंफ्यूज हुआ था, तो सब ऑर्डिनेट जो किसी के अंडर काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेट स्टाफ, ठीक है बेटा। वो छोटा होता है, जूनियर होता है। फ्रॉडुलेंस हम लोग बोलेंगे अगला वर्ड। और अनट्रूथफुलनेस आपके पास में डिसीट करना, किसी को ठगना होता है बेटा।
आप, और यहाँ पर आप जो जिसको ठग रहे होते हैं वो खुद कोर्ट होता है, कोर्ट को आप ठग रहे होते हैं। परफिडी आपके पास में। अच्छा, देयर इज अ वर्ड परफिडी, ये फिड वर्ड जहां पर भी आता है तो हमेशा बिलीव को लेके आता है, ठीक है, बिलीव को लेके आएगा। उसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें तो जो झूठ नहीं बोलता है बिल्कुल सच बोलता है, तो ट्रुथ बोलता है, ऑनेस्टी बोलता है, वेरासिटी बोलता है। वेरासिटी मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, सिंसेरिटी है, इंटीग्रिटी है, उसमें ट्रुथफुलनेस है, उसके पास कैंडर है या फिर एक्यूरेसी है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलेंगे कि ये पेरजुरी का एकदम से ऑपोजिट है। पेरजुरी में चीज़ें झूठ बोली जाती हैं, गलत तरीके से लोगों के सामने, ये कोर्ट में झूठ गलत गवाही दी जाती है, तो वो तो सब कुछ आपके पास में पेरजुरी होता है। और उसके लिए प्रॉपर वीकेंड से पनिशमेंट है। अगर हम लोग देखना चाहें तो उसके लिए सज़ा हो सकती है। ये बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, कोई थोड़ी लो वगैरह की आपके पास बुक होगी, उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको शायद मिल जाएगा, ठीक है बेटा। या फिर आपका कोई दोस्त हो वकील हो तो उससे पूछना है ऐसा, ठीक है। कंटेम्प्ट, किसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों की अवमानना करते हैं, यानी कि वैसा कुछ रूल होता है, कभी कहीं पर कोई रूल होता है, कोई नियम होता है, हम उसको नहीं मानते, तो एक तरीके से हमने उसकी अवमानना की है। दैट मीन्स हमने उसको एक तरीके से डिसओबे किया है, ठीक है। तो चीज़ों को आप लोग डिसओबे कर रहे हो, डिसओबे, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि डिसरिस्पेक्ट आपने किया है, स्कॉन किया है, उसको डिरीजन किया है, वहाँ पर डिसरिगार्ड किया है, कंटेम्पली वहाँ पर आपने किया है, डिस्पैरेगमेंट आपने वहाँ पर दिखाया, रिडिकल दिखाया, डिसडेन दिखाया आपने, डिस्टस दिखाया है वहाँ पर, कंटेम्प्टुअसनेस आपके पास में है, डिस्गस्ट आपने किया है वहाँ पर, डिग्रेडिंग किया आपने वहाँ पर, इंसोलेंस वहाँ पर आपने दिखाया है, इंसल्ट किया है, मोकरी की है, एक तरीके से जो नियम बना हुआ था उसका मजाक उड़ाया है, क्योंकि आपने जब उसको डिसओबे किया है तो वीकेंड से आपने उसका एकदम से उल्टा काम किया है। क्योंकि नियम बना था तो उसको फॉलो करना था, अपने को रूल था तो उसको अपने को फॉलो करना था, लेकिन अपने नहीं किया, तो इसका मतलब क्या किया, हमने उसको डिसओबे किया है, हमने उसकी बात नहीं मानी है, ठीक है। इसका उल्टा क्या है, इधर तो आप कोई बात को रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो इधर क्या करोगे, उस पर्टिकुलर रूल को क्या करोगे बेटा, फॉलो करोगे ना, तो रिस्पेक्ट करोगे। एडमायरेशन किया है आपने, एस्टीम किया है, ऑनर किया है, रेवेरेंस दिखाया है, रिगार्ड दिखाया है, अप्रूवल दिखाया है, अप्रिशिएशन दिखाया है। तो वी कैन से कि कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट जो आपके पास वर्ड निकल के आया है, तो कंटेम्प्ट का मतलब चीज़ों का पालन नहीं करना, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पालन करना। बस कितना इजी है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड कंटेंट, मैं पानी पी लेता हूँ यार, बस गले में लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ सकती है। कंटेंट, देयर इज अ वर्ड कंटेंट। कंटेंट मतलब संघर्ष करना, टू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन, जहाँ पर आप चीज़ों के साथ में फंसे हुए हो कि क्या करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कंटेंट करना। डायलेमा हो चीज़ों का कि इधर जाना है, इधर जाना है, इस रास्ते पे जाना है, इस रास्ते पे जाना है। जैसे ये भैया को देखो, इधर भी प्यार मोहब्बत हो रही है, इधर भी प्यार मोहब्बत हो रही है, ये फंस गए कि किधर जाऊँ मैं। तो एक तरीके से यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, फाइट, बैटल, वाई, चैलेंज, क्लेश हो गया है, ठीक है, ग्रैपल हो रहा है, ग्रैपल मतलब गुत्था हो रहा है मामला, रेसल आपके पास में मतलब कुश्ती हो रही है, एंगेज कंटेस्ट हो रहा है, आर्ग्यू हो रहा है, डिबेट हो रहा है, अपोज हो रहा है, कन्फ्रंट हो रहा है, टसल हो रहा है। टसल का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, फेस टू फेस जो चीज़ होती है, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या होता है, जहाँ पर चीज़ों के ऊपर आपका वीकेंड से अकॉर्डेंस नहीं बनता है, आपकी सहमति नहीं बनती, आपका कंसेंट नहीं होता है, उसका उल्टा जहाँ पर चीज़ों को लेकर आपकी सहमति बन जाए, हो सकता है दोनों मान के कि मैं दोनों के साथ रह लूँगा, ऑल्दो इंडिया में इतना भी लीगल नहीं हुआ है ऐसा, ठीक है। लाइक अगर हम लोग बात करना चाहें, हिंदू में मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है तो उसमें एक टाइम पर एक ही लेजिटिमेट वाइफ हो सकती है। अगर आपको दूसरी वाइफ करनी है तो वो तभी पॉसिबल है जब आप पहले वाले को डिवोर्स दोगे। तो इंडिया में इतना भी चीज़ें लीगल नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से अगर दो हैं इनके पास में वाइफ्स तो उस कंडीशन में वो इलीगल माने जाएंगे, एक ही लीगल वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। बाकी रिलीजन टू रिलीजन चीज़ें वेरी करेंगी। अगर हम लोग वहीं पर मुस्लिम कम्युनिटी में देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वहाँ पर रूल्स चेंज हो जाते हैं, थोड़ा अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि हमें चीज़ें समझनी पड़ेगी किस जगह क्या रूल अप्लाई होते हैं, किस जगह क्या रूल अप्लाई होते हैं, तो सबका अपना अपना है उस जगह, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास संघर्ष चल रहा है, जारी है, उल्टा एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका उल्टा हम लोग देखना चाहेंगे, चीज़ों में एग्री हो गए, कंसीड हो गया, इल्ड हो गया, सरेंडर हो गया, एक्विसेंस वहाँ पर हो गया, एक्विसेंस
कंप्लाई हो गया, हार्मोनाइज हो गया। हार्मोनाइज मतलब चीज़ों में वहाँ पर पीस मेंटेन हो गया आपके पास में, ठीक है। कंकर हो गया, यानी कि आपने वहाँ पर एक तरीके से रिजल्ट आ गया उसका कि जीत हासिल हो गई, ये भी आपके पास में हम लोग इसका उल्टा ही मान के चलेंगे, क्योंकि लड़ाई खत्म हो गई ना, मेन चीज़ थी लड़ाई। लड़ाई खत्म हो गई, फाइट खत्म हो गई वहाँ से, इसका मतलब है कि अब वहाँ पर चीज़ों में रिजल्ट निकल के आया। इल्ड का मतलब भी रिजल्ट होता है आपके पास में, और कॉन्कर का मतलब भी एक तरीके से चीज़ों को जीत लिया, तो रिजल्ट ही हम लोग बोल के कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग बोलेंगे कि आपके पास में एंटोनिम्स होंगे कंटेंट के, और दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, राइट बेटा। कन्फर्स, CONFERS, कन्फर्स मतलब कोई चीज़ हम लोग क्या करते हैं, किसी को ग्रांट करते हैं एज अ हॉनर, हम लोग उसको वो चीज़ ग्रांट कर रहे होते हैं, प्रदान करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कन्फेस करना बोलते हैं उसको। टू गिव समबडी अ स्पेशल राइट और एडवांटेज, हम लोग उसको कोई एक तरह का स्पेशल राइट दे रहे हैं या फिर एडवांटेज दे रहे हैं या प्रिविलेज दे रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे। तो ग्रांट्स हम लोग बोल सकते हैं, बेस्टोज हम लोग बोल सकते हैं, अवार्ड, प्रेजेंट्स, गिव्स, ऑफर्स, एंडोज, प्रोवाइड्स, कन्वेज, इम्पार्ट्स, ग्रांट्स, अलोकेट्स का मतलब भी चीज़ों को ग्रांट करना ही होता है, प्रोवाइड कराना, ठीक है। आपने चीज़ों को क्या किया है, प्रोवाइड किया है। वेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, इन्वेस्ट्स बोल सकते हैं, और फिर डोनेट्स भी हम लोग बोल सकते हैं। डोनेट्स एक थोड़ा अलग एक्सप्रेशन होगा, पर काइंड ऑफ है, तो आप रख सकते हो इसमें। इसका उल्टा, आपने किसी को कुछ नहीं दिया, जो था अपने पास रख लिया, तो विदहोल्ड किया, डिनाई कर दिया है, फिर उससे देने से मतलब रिफ्यूज़ किया है, डेप्रीव किया है आपने, या फिर वापस से उससे ले लिया है, छुड़ा लिया है, ठीक है। तो रेस्कैंड किया है, या फिर वहाँ पर विड्रॉ कर लिया, अगर दिया था तो वापस से ले लिया है, नलीफाई कर दिया कि आपको अब ये राइट नहीं है, आपको अधिकार नहीं है, तो उस चीज़ को बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया। दैट मीन्स अब वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है। कर्टेल, अच्छा वर्ड है कर्टेल। कर्टेल की अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसमें कोई काट छाट करना होता है, कोई चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं एक तरीके से, काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं रिमूव करना भी है यहाँ पर एक अच्छा वर्ड हो सकता है, रिमूव करना, चीज़ों को एडिट करना, ये सब आपके पास में हो सकते हैं, ठीक है। कर्टेल, काट छाट करना, ठीक है, हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं घटाना, संक्षिप्त करना, ब्रीफ करना, टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर, और टू रिड्यूस। जैसे कि आप देखोगे पहले ये भाई साहब 84 किलो के थे, अब ये 76 किलो के हो गए, तो इसका ये मतलब, ये देखो यहाँ पर आपके पास में जब मैं अगर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो हम लोग किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ वर्ड कर्टेल, हम लोग सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है। ऐसा नहीं सोचो कि भाई हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है कि हाँ आइए आपका वेट 84 से 76 हम लोग कर देंगे, नहीं हो, ऐसा नहीं होगा भैया। रिड्यूस करना, किसी चीज़ को डिक्रीज करना, लिमिट करना, रेस्ट्रिक्ट करना, डिमिनिश करना, कट बैक करना, मिनिमाइज, ट्रिम करना मतलब छोटा करना, स्केल डाउन, कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ को काटेंगे तो छोटा ही करेंगे, चाहे उसको अलग शेप देना भी चाह रहे होंगे तो नॉर्मल सी बात है, उसको छोटा कर रहे होंगे। शॉर्टन करना, नैरो करना, डाउन साइज, श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट या फिर लोअर। इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें तो चीज़ों को आप तो क्या कर ग्रो करवा रहे हो, तो ग्रो करवा रहे हो, वीकेंड से आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ऑगमेंट कर रहे हो, एनलार्ज कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, लेंथन कर रहे हो, एम्पलीफाई कर रहे हो या फिर बूस्ट कर रहे हो। एम्पलीफाई का मतलब भी बूस्ट होता है, सही बात तो ये है, ठीक है। तो बेटा दीज आर द वर्ड्स जिनको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलता है अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू। अच्छे से रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, ठीक है, बाय बाय।